हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, बात बात पर गुस्सा करने वाले अपना ही नुकसान करते हैं। मैं एक कहानी सुनाती हूँ। जो बात बात पर गुस्सा करते हैं ये उनके लिए है। एक राजा था। उस राजा के दरबार में एक बहुत बड़ा जौहरी आया। दो बड़े बड़े हीरे लाया। दोनों हीरे बिल्कुल एक जैसे, एक ही वजन, एक ही कटिंग और एक सी चमक। जौहरी ने दोनों हीरों को रखा और राजा से कहा, यदि आपका जौहरी इन दोनों हीरों में से असली हीरे को पहचान लेगा तो मैं असली हीरा आपको तोहफे में दे दूंगा। एक हीरा नकली है और एक हीरा असली। अगर हीरा आपका जौहरी नहीं पहचान सका तो हीरा जितना कीमती है उतना धन आपको मुझे देना पड़ेगा। राजा ने शर्त तय कर ली। राजा ने कहा, जौहरी के लिए हीरा पहचानना कौन सी बड़ी बात है। सर्दियों का मौसम था। सभा धूप में लगी थी। धूप में दोनों हीरों को रखा गया। बड़े बड़े राजा के दसों दसों जौहरी आए, पर एक सा हीरा, एक सी कटिंग, एक सी चमक, सारे जौहरी फेल होते गए। कैसे पहचाने कि असली कौन और नकली कौन। दसों जौहरी फेल हो गए, असली हीरे को नहीं पहचान पाए। अब तो राजा शर्त हार गए। राजा को बड़ा बुरा लगा कि मेरे 10 जौहरी फेल हो गए। तभी पीछे से एक अंधा आदमी आया। बोला, राजा साहब, हमें एक मौका दो, हम असली हीरा पहचान सकते हैं। राजा बोले, क्यों हंसी उड़वाता है। जिनकी आंखें थी, पढ़े लिखे थे, जौहरी थे, वो तो पहचान नहीं पाए कि असली कौन और नकली कौन। तुम तो अंधे हो। अंधे ने कहा, एक मौका तो दें। फिर उस अंधे ने दोनों हीरो को उठाया और उठाकर बड़ी आसानी से बोला, महाराज, ये असली और ये नकली। सब दंग रह गए। जिसका हीरा था वो जानता था। अब तो सब चक्कर में पड़ गए कि भाई आप तो अंधे हैं, फिर कैसे पता कि असली हीरा कौन और नकली हीरा कौन। दोनों तो एक से दिखते हैं। उस अंधे ने कहा, ये दोनों हीरे धूप में रखे थे और धूप में जो गर्म हो गया वो नकली है, और जो धूप में भी ठंडा बना रहा वही असली हीरा है। जो बात बात पर गर्म हो वो पत्थर हैं, और जो विषम परिस्थितियों में भी अपने दिमाग को ठंडा रखते हैं वही हीरा है। आप अपना मूल्यांकन खुद कीजिए कि आप में से कितने पत्थर हैं और कितने हीरे। जो बात बात पर गुस्सा होते हैं वो पत्थर हैं, उनका कोई मूल्य नहीं होता है। और जो बड़ी बड़ी बात पर भी अपने को ठंडा रखते हैं, शांत रखते हैं, वही असली हीरा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य को काम और क्रोध से बचना चाहिए। ये कहाँ ले जाते हैं? नाच नरक के पंथ, अर्थात नरक की तरफ ले जाते हैं। गुस्सा आना गलत नहीं है, पर गुस्सा कहाँ आना चाहिए, कहाँ नहीं आना चाहिए, इसके लिए मैं आपको 2 उदाहरण बताती हूँ। उदाहरण शास्त्रों के हैं। पहला, भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींचती रही। क्या भीष्म पितामह को गुस्सा आया? नहीं आया, जबकि आना चाहिए था। भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी, पर भीष्म पितामह को गुस्सा नहीं आया। उन्हें पहाड़ों की सैया मिली। और दूसरा, जटायु। जटायु जब रावण सीता माता को ले जा रहा था तब जटायु खड़ा हो गया। रे दुष्ट, आज तुमने मेरी बेटी को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। जटायु पक्षी था। रामचरितमानस में लिखा था, जटायु ने पंखों से ऐसा प्रहार किया कि कुछ समय के लिए रावण मूर्छित होकर गिर पड़ा था। फिर रावण को होश आया तो रावण ने जटायु के पंख काट दिए। जटायु नीचे गिर गया। जटायु से किसी ने कहा, क्यों, तुमको पता नहीं था रावण से पंगा लोगे तो क्या हाल होगा? जटायु ने कहा, खूब जानता था कि रावण से पंगा लूंगा तो यही हाल होगा, तो फिर क्यों चले गए मरने? जटायु ने कहा, मैं भीष्म पितामह नहीं हूँ कि मेरे आंखों के सामने एक नारी की लाज लुटती रहे और मैं तमाशा देखता रहूं। अरे भले ही
मैं मर गया, पर गर्व से मरूंगा कि मैं किसी की रक्षा करते करते मरा। तब उसने कहा, अब तुम कैसे जाओगे राम के पास? तब जटायु ने कहा, जब तक पंख था तब तक जिम्मेदारी मेरी थी राम के पास जाने की। अब तो पंख नहीं है, अब जिम्मेदारी है राम की मेरे पास आने की। और राम ने वो जिम्मेदारी निभाई भी। इसलिए गुस्सा हमें कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, इसे आप स्वयं निरीक्षण कीजिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।